नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। युवाओं के लिए शानदार अवसर है राष्ट्रीय युवा उत्सव। किशोर पुलिस इकाई की हुई समीक्षा बैठक। औद्योगिक पार्क योजना की जाएगी शुरू। परीक्षा केंद्र की सूची से 27 विद्यालयों का नाम कटा। देश विदेश के यात्रियों के साथ देवरिया पहुंची रेल जागृति यात्रा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला युवा कल्याण अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 के कार्यक्रमों में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग विजन के अंतर्गत वृहद लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम में निम्न चरणों में माई भारत पोर्टल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। क्वेश्चन क्विज प्रतियोगिता 5 दिसंबर तक, विकसित भारत पर 1000 शब्दों की निबंध प्रतियोगिता ऑनलाइन 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, संवाद 20 से 26 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रदेश के युवाओं को माई भारत पोर्टल वेबसाइट पर लॉगिन करते हुए चरणबद्ध प्रतियोगिता में विजिट होना है। अंतिम चरण में सफल होने वाले देश के 1500 युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर संवाद स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए इच्छुक 15 साल से 29 आयु वर्ग के मंगल दल यूनिवर्सिटी, कॉलेज आदि युवा माई भारत पोर्टल पर लॉगिन कर कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। देवरिया पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ओम प्रकाश तिवारी ने की। बैठक का संचालन जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी ने की। इस दौरान और भी तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस बैठक में किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के माध्यम से बच्चों को गोद दिए जाने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में जानकारी दी गई, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा संचालित है। बैठक में उपस्थित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और अन्य बाल संरक्षण हित धारकों को निर्देशित किया गया कि बाल विवाह रोकने हेतु प्रचार प्रसार और जन जागरूकता अभियान चलाएं। उद्योग विभाग के उपायुक्त सतीश कुमार ने बताया कि जनपद में औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना लागू की गई है, जिससे प्रवर्तक के द्वारा निर्माण, स्वामित्व और संचालन के आधार पर संचालित किया जा सकेगा। वर्तमान में प्रदेश में ऐसी लगभग 95 लाख औद्योगिक इकाइयां हैं, जिन्हें और अधिक बढ़ाया जाना प्रदेश के हित में है। शासन के प्लेज स्कीम के तहत जिले में 10 से 50 एकड़ की निजी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह भी बनाकर लोग जमीन दे सकेंगे। यूपी बोर्ड की जिले में परीक्षा कराने के लिए विभाग ने इस बार 178 केंद्र बनाया है। डीएम के नेतृत्व वाली कमेटी ने 245 आपत्तियों का निस्तारण करते हुए केंद्रों पर मुहर लगा दिया। पहले बने 171 विद्यालयों की सूची से 27 को बाहर कर दिया गया है। उनके स्थान पर 34 विद्यालयों को अब केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र के लिए बनी सूची को माध्यमिक शिक्षा सचिव को भी भेजा गया है। कुछ दिनों में पूरे यूपी के जिलों की सूची को ऑनलाइन भी अपलोड किया जाएगा। प्रति एकड़ पर शासन की ओर से बाउंड्री वाल पार्क, सड़क और नाली निर्माण के लिए 50 लाख रुपए का लोन 6 साल के लिए 1% ब्याज पर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत निजी प्रवर्तकों के द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ 1 इकाई को भूमि आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित औद्योगिक प्रयोजनों की भूमि से 75% भूखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों के लिए आरक्षित रहेगा।
देश विदेश के 500 यात्रियों के साथ मुंबई से निकली रेल जागृति यात्रा मंगलवार को देवरिया पहुंची। यात्रा का सदर रेलवे स्टेशन पर फूल माला और बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बैंड बाजे की धुन पर यात्री झूमते नाचते गाते भी दिखाई दिए। विदेशी यात्री भारतीयों की अतिथि देवो भव की भावना से अभिभूत दिखाई दिए। 16 नवंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू हुई यह यात्रा उद्यमिता और समावेशी विकास का संदेश लेकर करीब 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जागृति उद्यमिता रेल यात्रा सुबह 8:30 बजे सदर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। इंक्यूबेशन एसोसिएट डायरेक्टर विश्वास पांडे के नेतृत्व में यह यात्रा यहां पहुंची है। इस यात्रा का जागृति के कर्मचारियों और स्थानीय उद्यमियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। यह रेल यात्रा बैतालपुर क्षेत्र के बारपार गांव में भी पहुंची, जहां दिन भर सैलानियों ने बरपार और आसपास के गांवों का भ्रमण किया। उन्हें ग्रामीण परिवेश खूब भाया। देश विदेश से आए यात्रियों ने गांव की जीवन शैली को बहुत करीब से देखा और समझा। प्रदूषण मुक्त और सामान्य परिस्थितियों में ग्रामीणों की सहजता पूर्वक जीवन ने उन्हें आनंद से भर दिया। गांव में उपलते बनाते महिलाएं देखी गई, तो वहीं विदेशी यात्री महिलाओं को घेर कर बैठे। भाषा समझ में नहीं आई तो भारतीय सहयात्रियों का सहयोग लिया। मुंबई से आए यात्रियों का दल भी पंचायती व्यवस्था को समझने में लगा रहा। वह ग्राम प्रधान और अन्य लोगों से बात कर अच्छाइयाँ और खामियां भी जानी। कुछ यात्रियों ने किसानों से मिलकर खेती के तौर तरीके भी जाने। खेतों में प्रयोग होने वाले खाद बीज और कीटनाशकों के बारे में भी जाना गया। शाम को बरपार में जागृति उद्यम केंद्र के सभागार में बीज ज्ञान ट्री प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया शोभनाथ ने बताया कि व्हील इंडिया लिमिटेड, शिवम इंटरप्राइजेज और अशोक लीलैंड का कैंपस प्लेसमेंट 30 नवंबर को सुबह 11 बजे से राजकीय आईटीआई देवरिया में होना है। इस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का आईटीआई यानी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल्स, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, शीट मेटल वर्कर इत्यादि में पास होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जनपद में एसपीसीएस की बैठक मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में हुई। इसमें जनपद में पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें घायल बंदर, कुत्ता, बिल्ली आदि के लिए भी आश्रय स्थल निर्माण का सुझाव दिया गया, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद की स्वयं सेवी संस्थाओं को इस दिशा में आगे आकर कार्य करने की अपील की। भटनी थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक बच्ची का खून से लथपथ शव खेत में मिला। बच्ची के दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। उसके साथ हुई हैवानियत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। घटना स्थल पर एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भटनी क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली यह बच्ची अपनी दादी के मायके में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। मंगलवार की शाम को शादी समारोह के दौरान करीब 5 बजे बच्ची वहां से गायब हो गई। परिजन पूरी रात उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बुधवार की सुबह घर से करीब 200 मीटर दूर अरहर की खेत में खून से लथपथ उसका शव मिला। बच्ची अर्धनग्न अवस्था में बताई गई। शव से कुछ ही दूरी पर उसके कपड़े भी मिले। बच्ची के गले पर भी जख्म के निशान हैं। घटना की जानकारी होते ही भटनी के थानाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी पहुंचे। प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया। पुलिस पूरी गहराई से इस मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात बताई जा रही है। इधर गाजीपुर जिले के बरेसर थाने की रहने वाली एक युवती की शादी मऊ जिले के हल्दरपुर के मुस्तफाबाद में 2022 में हुई थी। बताया जा रहा है कि यह देवरिया में कांस्टेबल के पद पर तैनात भी है। शादी के 2 वर्ष बाद ससुराल वाले दहेज में कार की मांग करने लगे, जिसको लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। अब बताया जा रहा है कि इस महिला कांस्टेबल को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। यह महिला कांस्टेबल अब पुलिस को आवेदन देकर इसमें न्याय की गुहार लगा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
युवाओं के लिए शानदार अवसर है राष्ट्रीय युवा उत्सव। किशोर पुलिस इकाई की हुई समीक्षा बैठक। औद्योगिक पार्क योजना की जाएगी शुरू। परीक्षा केंद्र की सूची से 27 विद्यालयों का नाम कटा। देश विदेश के यात्रियों के साथ देवरिया पहुंची रेल जागृति यात्रा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।